सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कुछ समय हो गया आपके बीच आए हुए, क्योंकि कोई अपडेट फिलहाल नहीं था और मैंने पहले भी आपको ये बोला है कि मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं जिससे आपके बीच बराबर कुछ भी बातें लेकर आपके बीच आते रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बात हम लोगों ने सुना है, इसकी वजह से आज आपके बीच में आना हुआ है। कई सारे साथीगण, तमाम लोगों के द्वारा जो अफवाहों का दौर अभी सोशल मीडिया पर जारी है, उससे काफी लोग परेशानी में अपने आप को पाते हैं। इसी वजह से आज आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने साथियों तक, अपने निवेशकों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं और बहुत मजबूती के साथ इस बात को मानता हूं कि सोशल मीडिया पर अदालतें नहीं चलती। सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार से अदालतों के फैसले को प्रभावित नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया एक माध्यम बनता है केवल अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर अदालतें चलाकर यहीं पर जज बन जाते हैं, यहीं पर फैसला देते हैं, यहीं पर अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं और यहीं पर अपनी शाबाशी, अपनी वाहवाही भी लूट लेते हैं। और इन सब के पीछे का उद्देश्य जो है वो केवल और केवल यूट्यूब से संबंधित जो भी कमाई उनका होता है वही है, और कोई अन्य साधन या अन्य कोई उद्देश्य इसमें है नहीं। इसीलिए आपके बीच हम लोग आकर अपनी बातों को और संस्थागत जो भी बातें होती हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो भी बातें होती हैं उनको आकर आपके बीच में बताने का कार्य हम लोग बराबर रेगुलर तरीके से करते हैं। साथियों, बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही उम्मीदों के साथ आपके बीच में आज की बातों को हम लोग रखने वाले हैं। एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जितने भी लोग आपके बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी बातों का कोई आधार नहीं है। और सायरा इंडिया परिवार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक आपको साइलेंट ही दिखाई देगा और उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि ये विवाद बहुत लंबे समय का हो गया है और हर विवाद का अंत होता है, ये भी बात निश्चित है। लेकिन ज्यादा ही लंबा अगर कोई विवाद हो जाए तो उससे कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे कार्यकर्ता साथीगण और निवेशक साथीगण हैं, जो दो पार्टों में पिस कर रह गए एक तरीके से। आज लगभग एक सप्ताह या 2 सप्ताह का बीच का कार्यकाल बचा है। अभी 25 तारीख से विंटर वैकेशन हो जाएंगे, शायद 4-5 तारीख तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो जल्दी ही सुनवाई इस पर होगी, और इस बात का पूरा यकीन है, पूरा हमको विश्वास है कि अब की बार जो सुनवाई होगा उसमें आपको कुछ निर्णायक बात देखने को जरूर मिलेगा, और सबसे बड़ा अवरोध भी हटने को हो सकता है। यानी कि इस बात को आप कह सकते हैं कि सहारा के निवेशकों का, सहारा के कार्यकर्ताओं का, खुद सहारा इंडिया परिवार का भाग्योदय हो सकता है। और इसमें किसी को इफ्बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके बीच में आएगा वो एक पूरा खुली किताब की तरह से होगा। तो जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होना है तो हम इधर उधर लोगों के बहकावे में क्यों आए? जो भी उनका उद्देश्य है उसको क्यों पूरा करें? आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। और आप
सीधा नजर सुप्रीम कोर्ट की ओर ही बना के रखें। इससे ही आपको थोड़ा सा समाधान देखने को मिलेगा। और साथियों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अडानी का जो डील होने वाला है वो निश्चित रूप से अपने समापन की तरफ जाएगा, और कुछ जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करते हुए, और जिस टाइम पर उस पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा अगर लग जाएगा, मोहर अगर लग जाएगा, उस वक्त से आपके अच्छे दिन आने की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा होगा जरूर, क्योंकि आपने या हमने कोई अपराध नहीं किया है। जो कुछ भी ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया उसके पीछे भी सरकार की सहमति थी, इसी वजह से काम किया है। और सारंडिया परिवार ने कोई भी अनलीगल डिपॉजिट नहीं लिया, उसके लाइसेंस के थ्रू ही सारंडिया के जितने भी निवेश हैं वो सब कुछ बिल्कुल लीगल है, कोई भी अनलीगल नहीं है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और एक एक जमाकर्ता का, एक एक कार्यकर्ता का जो भी भुगतान पेंडिंग है वो होगा जरूर। अब कितना टाइम इसमें लगेगा ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख जो पहले से नियुक्त है, जिसमें केंद्र सरकार को जवाब मांगा गया था, वो जवाब दाखिल कर दिए हैं, और अब उनका लिफाफा खुलने वाला है। तो वो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच में ही वो सब कुछ आपके मध्य में आएगा। और उसमें भी अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कितने वर्ष हम लोगों के इंतजार में गुजर गए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, 5-6 करोड़ आपको यहाँ पर केसेस पेंडिंग में दिखते हैं, लेकिन आपका केस सुप्रीम कोर्ट में भी 1.5 महीने 1 महीने के अंदर अंदर आता जाता रहता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात इस सबूत देता है कि सारंडिया कहीं न कहीं से आपके बीच में है, और निश्चित रूप से आपके जीत के लिए ही लड़ाई वो लड़ रहा है। अपने अस्तित्व का जो भी वजूद है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हम लोग फालतू के चक्कर में न पड़े, और अपने परिक्षेत्र में अपने अपने साथियों तक इन बातों को जरूर पहुंचाएं कि जल्दी से जल्दी इन सभी समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। और आज और कोई बात है नहीं, इतना सा है कि आप तमाम अफवाहों से बिल्कुल आंख बंद कर लें, उनको सुनने की कोशिश न करें, क्योंकि वो सब अफवाह हैं। उनके सिर पैर नहीं होते, पंख होते हैं, वो जल्दी उड़ जाती हैं। इसी वजह से वो लोग कामयाब हो जाते हैं। सत्य का बात कहने वाला व्यक्ति का बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है, इसीलिए वो थोड़े से लगते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें, हर एक व्यक्ति का हिसाब होगा। जय हिंद। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। सहारा श्री को लखनऊ से विशेष प्रेम था, और लखनऊ के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महापौर के रूप में जब मैं था तो कई चौराहों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम प्रकल्प उन्होंने लिए थे अपने हाथ में। और तमाम लोगों को नौकरी दिलाने में भी एक बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं, लखनऊ के लोग भी और पूरे देश के लोगों को भी एक रोजगार देने में वो सफल बने थे। मेरा संपर्क आया था जब मैं महापौर था, तो गरीब कन्याओं का विवाह होता था, हर जाति और धर्म के लोगों का। तो उस कार्यक्रम में वो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे, और बड़े मनोयोग से कन्यादान करते थे, और तमाम लड़कियों का जो होता था, गरीब कन्याओं का, वो विवाह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरीके से संपन्न करते थे। कई जगह दुर्गा पूजा और रामलीला के कार्यक्रम जब आयोजित होते थे तो उनमें भी उनकी सहभागिता